1908 में किन दो सूबों में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया? बिहार और बंगाल में। 5 जनवरी 1909 को किस शहर में हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए थे? कलकत्ता में। 1 मार्च 1910 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर दफ्तर अलीगढ़ से कहां मुंतकिल कर दिया गया था? लखनऊ में। 1910 में मुस्लिम लीग का चौथा सालाना इजलास कहां मुनक्किद हुआ था? नागपुर में। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में पहली मर्तबा कब शरीक हुए? 1912 में। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग का बाकायदा रुकन कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 1913 में। गांधी जनूबी अफ्रीका से हिंदुस्तान कब वापस आए? 1915 में। रेशमी रुमाल तहरीक का आगाज कब हुआ? 1916 में। 1917 में अंग्रेजों ने महमूद अल हसन को रेशमी रुमाल तहरीक के जुर्म में कहां कैद किया? माल्टा में। 1 अप्रैल 1917 को किस शहर में मुस्लिम लीग की शाख कायम की गई थी? कराची में। 1917 में मुस्लिम लीग के इजलास अलाहाबाद में किस शख्सियत की रिहाई की करारदाद मंजूर की गई? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। 1917 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 10वां सालाना इजलास कहां मुनक्किद हुआ? कलकत्ता में। 1918 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 11वां सालाना इजलास कहां मुनक्किद हुआ? दिल्ली में। हिंदुस्तान में बौद्ध मत के बानी गौतम बुद्ध का सन पैदाइश क्या है? 556 क़वाफ़ मीम। मुगल बादशाहों में सबसे तवील अरसा किसने हुकूमत की? अकबर आजम ने। टीपू के मैंने शेर कहे ये किस जबान का लफ्ज है? कनारी जबान। सूबे सिंध के क़याम से पहले सिंध की आला तरीन अदालत को क्या कहा जाता था? कमिश्नर कोर्ट। अंग्रेजों ने कश्मीर किसके हाथों फिरोख्त किया था? सिखों के हाथ। बड़े सगीर के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर किस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बरतानिया गए थे? गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए।